नमस्कार, स्वागत है आपका TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ सुभाष। इस वक्त हमारे साथ जिला अध्यक्ष युवा सोहन जी हैं, जो बता दें कि चंदापाली के वर्तमान मंदरापाली के वर्तमान मुखिया भी हैं। बता दें कि एक बयान आ रहा है पूर्व सांसद ओम प्रकाश के बयानबाजी को लेकर के, काफ़ी थोड़ा सा सियासत जो है वो गरमाया हुआ है। इन्हीं सारी मुद्दे को लेकर के इनसे हम जोड़ रहे हैं और बात भी करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले तो हमारे TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका चैनल का भी स्वागत है और आपके माध्यम से सुन रहे सभी जनता जनार्दन का भी स्वागत है। पिछले दिनों जिस तरह से पूर्व सांसद यानी ओम प्रकाश का जो बयान आता है जातिवाद को लेकर के, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, पिछले दिनों सिवान के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी ने एक बयान दिया था कि अजय सिंह जी चोर और चमार के डर से कभी सिवान से आज तक जो है दिल्ली के लिए कभी ट्रेन नहीं पकड़े हैं। देवरिया से पकड़ लेते हैं, पटना से पकड़ लेते हैं, लेकिन सिवान से नहीं पकड़ते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, माननीय पूर्व सांसद जी, कि ये बताइए, चोर तो होता है, हर जगह होता है, लेकिन चमार शब्द जो आपने कहा, इसका मतलब क्या है? हमने भी आपका बयान सुना और पूरे सिवान नहीं, पूरे बिहार के लोगों ने सुना है। और उसमें जो इस बयान से पूरे ज़िले में एक अनुसूचित जाति में, महादलित में, दलितों में ये काफ़ी असहज महसूस किया जा रहा है कि आपने चोर और चमार दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। चमार हो गया और उसके बाद से चोर, तो चोर दो भाई हैं, एक चमार भी चोर हो गया। इसका मतलब फर्स्ट वोट देना था, हम भी सोच समझ कर दिए कि हमारे बगल के हैं, बहुत सारा काम करेंगे, अच्छे हैं, इनको वोट हम लोग ने दिया। पहला वोट हम इनको दिए थे 2009 में। अब सुनिए, अब वोट देने के बाद से आज तक कभी हम लोग के क्षेत्र में चाहे कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। इनका घर के अगल बगल में पुल टूटा हुआ है वर्षों से, सांसद से तब से आज तक वो पुल नहीं बना। इनके द्वार पर जाने वाली सड़क विधायक कविता सिंह थी, वो बनवाई। अभी भी बहुत सारा काम जो हो रहा है कविता सिंह जी करवा रही हैं। तो उनके तरफ से तो मुखिया जी, उनके तरफ से ये भी बयान लगातार देखने को मिलते हैं खबरें में कि हमने जो भी गरीब लोग तबके के हैं ज़िले में, उन लोगों को हम दिल्ली ले जाते हैं, इलाज बड़े अस्पताल में करते हैं। इस तरह की खबरें आती रहती है। हम माननीय सांसद, पूर्व सांसद जी से कहेंगे कि जारी कर दीजिए किस प्रखंड में कितने लोग को इलाज कराए हैं। अगर एक प्रखंड में 10 लोग को भी इलाज करा दिए हैं 10 साल में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राजनीति छोड़ दूंगा। दावे के साथ 10 आदमी का भी अगर इलाज कराए होंगे तो। इनका खुद एक आपका इनका जो प्रभुनाथ यादव है, उनके यहाँ एक लड़का रहता था, शंभू राम नाम है, और उसके लीवर में प्रॉब्लम था। वो रो रो कर कह रहा था ओम प्रकाश यादव जी से, इनसे भी इनको परिजन जाकर मिले कि हमको दिल्ली में इलाज करवा दीजिए। ये आश्वासन दिए कि हाँ, हम ले चल कर इलाज करवा देंगे, ले चल कर इलाज करवा देंगे। ये लोग नहीं इलाज करवाए, नतीजा ये हुआ कि वो लड़का डेथ कर गया। आप पूरा सोशल मीडिया पर कहते हैं हम कि यहाँ इलाज करवा दें। क्या इलाज करवाएं? पूरा ब्लॉक में आप साबित कीजिए ना कि कितने लोगों का आप इलाज करवाए हैं। 10 लोग को गारंटी दे रहे हैं, अगर एक प्रखंड में 10 साल में करवा दिए होंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा। इस बार की जो लड़ाई है किन मुद्दे पे जा रही है? ये एक तरफ कहते हैं कि हमने इलाज करवाया, दिल्ली ले जा करके करवाते हैं, तो अब लोगों के बीच ये क्या मुद्दा बना करके जाएंगे? इनका ये औकात है। और तीसरा, चौथा, पांचवा औकात इनका 24 में मालूम पड़ेगा कि जो चमार, चोर और जो चमार की बात जो कह रहे हैं, इनके 24 में ईश्वर करे इनको टिकट मिल जाए, इनकी औकात पता चल जाएगा पूरा जिले में। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं 24 में तो लग रहा है निश्चित रूप से हम बोल रहे हैं ना, पूरा 24 में एक वोट इनको इस जाति से नहीं मिलेगा। ये चोर चमार जो शब्द किए हैं, ये माफ़ी मांगे, ये माफ़ी मांगे। कल नहीं मांगे, माफ़ी मांगते हैं तो 24 में जवाब दिया जाएगा। युवा जेडीयू इस प्रकार जो हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अगर उस पर ये नहीं मानते हैं तो हम FIR करेंगे। इनके ऊपर FIR भी करना है, एकदम निश्चित रूप से FIR करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, आपके माध्यम से उनको हम बताना चाहते हैं कि इस पर माफ़ी मांगे, चोर और चमार शब्द बता दे, अर्थ बता दे। वो अगर नहीं मानते हैं तो हम FIR करेंगे इन पर, इनके ऊपर भी। हाँ, जाति सूचक
जो ये गाली जो दिए हैं पूरे समाज को, है ना, इस पर हम FIR करे हैं। चमार को चोर कहे हैं, जोड़े हैं, चमार और चोर दोनों को जोड़े हैं, इस पर हम FIR करेंगे निश्चित रूप से। चलिए, तो क्या लग रहा है कि इस तरह से जिस तरह से वो बयान दिए हैं जाति को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये असर प्रभाव डालेगा 2024 लोकसभा के चुनाव में? निश्चित प्रभाव डालेगा, समय आने दीजिए। ये जो उग्र हुए हैं, जो हमको यहाँ सिवान से हमको टिकट मिलेगा, ये वो समय में नहीं रहे। हम तो मानते हैं कि इनका टिकट मिल जाए। ये 9 में क्या किए, इनका स्थिति हम जान, पहला वोटर हम 9 में थे, पहला वोट अगर हम डालें तो 9 में डालें, और 9 में ये निर्दलीय खड़े थे। उस समय कफन बांध लिए थे, इतना ना वेशभूषा बनवाए थे, चूड़ी कंगन फुरवा करके इनकी पत्नी मुस्मात की रोल ले ली थी। कई तरह से हथकंडे उनके द्वारा अपनाया गया था, देखा गया था। हिंदू मुसलमान किए, बहुत सारा किए। उसके बाद से करने के बाद ये है। और बता देते हैं कि इस तरह का बयान पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी के मुख से ये शोभा नहीं देता है। ये असहनीय बात है। और अगर उनको लगता है कि हम लोग वही हैं, तो आपको याद होना चाहिए जब आप राजनीति शुरू किए तो उस समय इसी जाति के लोग, चमार जाति के ही लोग आपको जिला परिषद में कोई पूछता नहीं था। आपको कंधे पर उठा कर नामांकन कराया, जिला परिषद जिताया। आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने में अगर किसी का हाथ है तो इस जाति का सबसे बड़ा हाथ है। आपने तुलना करने की बहुत सारी बात होती है, लेकिन चोर और चमार कहना ये गलत बात है। आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस पार्टी में हैं, आपका औकात क्या है? आपका औकात अगर आपको नहीं पता है तो हमको ज़रूर पता है। आपका ये औकात है कि आप 2 वर्षों में प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी कभी भी प्रदेश कमेटी में आपको बैठक में नहीं बुलाया गया है। उनको कभी नहीं बुलाया गया है। क्या वजह है मुखिया जी की? अब इनकी औकात है बीजेपी में, इनकी ये औकात है। इनकी और दूसरा औकात है, इनका बेटा हैप्पी यादव है, वो युवा के अध्यक्ष था यहाँ पर सिवान का। उनको हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। क्यों आखिर पार्टी के द्वारा हटा दिया गया? इनका औकात है। तीसरा औकात है, दिन रात इनके साथ रहते हैं प्रभुनाथ यादव जी, और वो मंडल अध्यक्ष थे हसनपुरा के, उनको हटा दिया गया। यहाँ तक कि इनके कहने से कोई बूथ अध्यक्ष भी का दौर ख़त्म है। 14 में मोदी लहर में जीत गए, फिर लड़े आपका 2020 का विधानसभा में लड़े। विधानसभा का स्थिति देखबे कि गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, यहाँ पूरे परास्त हुए, रो रहे थे हारने के बाद। अब लड़ कर देखे ना, मुखिया था इनके घर में, परिवार में था, मुखिया भी हार गए। अब कौन ही चुनाव लड़ेंगे? किस आधार पर कह रहे हैं कि हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे? आइए ना, हम तो कहते हैं कि आइए, आपका जवाब सिवान की जनता खोज रही है आपको। चलिए, तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि हमारे साथ ये चंदापाली के वर्तमान मुखिया सोहन जी थे, जिन्होंने बड़ी ही व्यापक तरीके से जो खबरें आ रही है, पूर्व सिवान के सांसद जो ओम प्रकाश यादव हैं, उन्होंने साफ तौर पे एक बयान दे करके आज सुर्खियों में है। बड़ी व्यापक तरीके से इन्होंने बातें रखी। बहरहाल खबरों से आप बने रहें। अगर ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।